इस फैसले का बीते दिन अब जो कलकत्ता का जो हाईकोर्ट है वहां पर भी नाराजगी व्यक्त की गई और ये कहा गया कि गलत तरीके से ओबीसी के तहत जो है कई जातियों को लिया गया, सरकारी नौकरियां दी गई। पीएम मोदी ने कहा कि खान मार्केट गैंग पाप के जिम्मेदार है और यहां पर ओबीसी में कई और ऐसी जातियों को, कुल मिलाकर 77 जातियों को शामिल किया गया। 2011 के बाद उनको नौकरियां दी गई। हालांकि 2010 में ही इस ओबीसी में कई जातियों को इन्वॉल्व किया गया था और बंगाल की अगर बात करें तो 2011-12 से लगातार ममता बनर्जी की वहां पर सरकार है। इसको लेकर पीएम मोदी ने हमला किया और कहा कि वोट बैंक की राजनीति हद पार कर रही है। वोट बैंक के लिए मुस्लिमों को ओबीसी पत्र दिया गया है ताकि वो खुश हो और अपना वोट बैंक एक मजबूत रहे, वहां से वोट मिलती रहे। लेकिन ये नियमों का उल्लंघन किया गया है, ये खिलवाड़ किया गया है नियमों के साथ। और इस पर आपको बता दें एक और ये जानकारी कि कोर्ट ने भी आपत्ति व्यक्त की है। आज ही कोलकाता हाई कोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। यही लोग कहते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ फैसला दिया गया। बंगाल में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया गया है। अब ओबीसी आरक्षण रद्द करने के मायने भी समझिए। किसने फैसला दिया है? हाई कोर्ट की तरफ से, कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से यह फैसला दिया गया है। आरक्षण को रद्द कर दिया गया। अभी तक जो सर्टिफिकेट जारी किए गए थे उनको रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि बिना नियम सर्टिफिकेट जारी किए थे 2010 में, 2010 से 24 तक के जो तमाम सर्टिफिकेट थे उनको रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कितने लोगों पर असर है? 5 लाख लोगों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। और किन पर असर नहीं है? जो पहले से सरकारी नौकरी में है उन पर इस तरह का कोई असर नहीं है और जिनकी भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी है उन पर भी कोई असर नहीं है। अब आगे क्या होगा? आगे होगा ये कि ओबीसी की नई लिस्ट बनेगी क्योंकि कोर्ट की तरफ से साफ आदेश दिया गया है कि एक नई लिस्ट तैयार की जाए। बीजेपी इस पर पलटवार करी और कह रही कि ममता सरकार खुद इसके लिए जिम्मेदार है जो हाईकोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है। इसको लेकर लगातार बीजेपी निशाना भी साध रही है। चुनावों के वक्त ममता बनर्जी जो हैं लगातार बड़े बड़े बयान दे रही हैं, निशाने पर आ रही हैं, लेकिन ममता सरकार को बड़ा झटका कलकत्ता हाईकोर्ट से लगा है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ममता दीदी ने 2010 के बाद जिन लोगों को ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किया था वो सब अब अवैध है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने आदेश ये भी दिया है कि दीदी अब फिर से नई लिस्ट जारी करें। और अब दूसरी तरफ ममता दीदी हैं जो कह रही हैं कि उन्हें कोर्ट का ये फैसला मंजूर नहीं है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसकी वजह खुद ममता बनर्जी है। आखिर ये मामला क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। কাঠামোর মধ্যে থেকে এই ওবিসি রিজার্ভেশন করা হয়েছে। ममता बनर्जी ने ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला। लोकसभा चुनाव के 5 चरण खत्म होने और छठे चरण के चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने साल 2010 के बाद जारी किए गए ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द करने का आदेश दिया है। यानी 2011 से लेकर 2024 तक बंगाल सरकार की तरफ से जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने का फैसला सुनाया है। यानी कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि 2010 के बाद जारी ओबीसी सर्टिफिकेट को दिखाकर अब कोई नौकरी हासिल नहीं कर सकता है। हालांकि इस फैसले के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि इस लिस्ट के आधार पर जिन लोगों को नौकरी मिली है उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब उनकी नौकरी बरकरार रहेगी।
चुनाव के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट का ये फैसला पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका माना जा रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से बंगाल में नए सिरे से सियासत गर्मा गई है। कोर्ट के इस फैसले का दीदी ने विरोध शुरू कर दिया है। सीएम ममता ने कहा कि उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट का ये फैसला स्वीकार नहीं है। इतना ही नहीं, कोर्ट के फैसले को लेकर ममता ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। ममता बनर्जी ने सवाल किया कि बीजेपी इतना दुस्साहस कैसे दिखा सकती है। প্রধানমন্ত্রী এই কথা কখনো বলতে পারে যে সংখ্যালঘুরা তপশিলীদের রিজার্ভেশন কেড়ে নেবে? আমি তো বলবো উনি বলতে পারেন না। তার কারণ এটা সাংবিধানিক অধিকার। তপশিলীরা তপশিলীদের অধিকার সাংবিধানিক হিসাবে পায়, আদিবাসীরা আদিবাসীদের অধিকার সাংবিধানিক অধিকারে পায়, ওবিসিরা সংবিধান অনুযায়ী সংবিধানে কাঠামোর মধ্যে থেকে এই ওবিসি রিজার্ভেশন করা হয়েছে। ओबीसी आरक्षण खत्म करने के फैसले पर सीएम ममता बनर्जी बिफर गई हैं। ममता कह रही हैं कि हाईकोर्ट का फैसला कतई मंजूर नहीं है। बंगाल सरकार बीजेपी पर वोट की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। वहीं इस पर बीजेपी ने भी दीदी पर करारा पलटवार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता ने बंगाल से ओबीसी आरक्षण पर डाका डाला। कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। सुनिश्चित करेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले का अमल हो और जिनका अधिकार है, जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको अपना अधिकार मिले, न कि एपीसमेंट की पॉलिसी और वोट बैंक की पॉलिसी के कारण जो पिछड़े नहीं हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा मिले। ये पूरा इंडिया अलायंस, कांग्रेस तेलंगाना और कर्नाटक में ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला, अब ममता बनर्जी ने ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला। सत्ता में आने के बाद से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तरफ से बार बार दावा किया गया कि टीएमसी सरकार ने सभी मुस्लिमों को ओबीसी कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया है। मुस्लिम आबादी रिजर्वेशन का भी फायदा उठा रही है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी दीदी को बार बार यही कहते सुना गया और अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से ममता सरकार ने 2011 में ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए वो अवैध है। ममता को कोर्ट के इस बड़े झटके के बाद सवाल भी खड़ा हो गया है कि वोट की राजनीति आखिर कौन कर रहा है, टीएमसी या फिर बीजेपी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर ये कि स्वाति मालीवाल मामले में अरविंद केजरीवाल के परिवार के यहाँ जाएगी पूछताछ। सीएम हाउस पहुंचेगी। 11:30 बजे का वक्त रखा गया है स्वाति मालीवाल केस में।